इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि मुंगेर में ये बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया और अवैध तरीके से यहाँ पर ये पूरा आरा मिल चल रहा था। तो देखिए अब इस मिल पर किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बिहार में सम्राट का योगी मॉडल जो कि बार बार दोहराया जा रहा है, उसी की एक वानगी देखने को मिल रही है। और मुंगेर की ये तस्वीर है जहां पर अवैध आरा मिल पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का पंजा यहां पर आपको नजर आ रहा है और साथ ही पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से मुंगेर से बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर आपके सामने। बाबा साहब की मूर्तियों को अब सीएम योगी का सुरक्षा कवच मिलने वाला है। देखिए, लखनऊ में महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने यह ऐलान किया कि प्रतिमाओं की सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है और इसके लिए अब यूपी में जहां जहां बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई होगी उसे बाउंड्री वॉल के जरिए घेरा जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि जिन प्रतिमाओं के ऊपर छत नहीं है उस पर छत की भी व्यवस्था की जाएगी। अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वॉल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। दरअसल महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए मंच से ऐलान किया कि कोई भी दलित बस्ती, अनुसूचित बस्तियां जो कनेक्टिविटी से वंचित रह गई हैं, उसे भी सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम होगा। उत्तर प्रदेश में अक्सर जातीय अस्मिता को ठेस पहुंचाने के मकसद से शरारती तत्व अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि इलाके में अशांति फैलाई जाए। लेकिन योगी के इस वचन से अब प्रतिमा को सुरक्षा कवच मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं रह पाएगा क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए सीएम योगी ने ऑर्डर दे दिया है कि हर घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और उस डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी सीएम योगी की टेबल पर पहुंच गया है। घुसपैठियों को जिस डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। 17 निकायों में बनाए जाने वाले इस डिटेंशन सेंटर की क्षमता 15,000 होगी। भले ही घुसपैठिए डिटेंशन सेंटर में होंगे लेकिन नजर उन पर 24 घंटे रहेगी। आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ और थंब नहीं रिकॉग्नाइज हुआ तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जा सकती है। सेंट्रलाइज ये दरवाजे होंगे। इसके साथ साथ ठीक आप बगल में देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं, जो हाई क्वालिटीज के होंगे, उनको लगाया जाएगा। डिटेंशन सेंटर में महिलाएं पुरुष दोनों साथ रहेंगे। सर्वर रूम से हर एक शख्स पर नजर रहेगी। मॉडल की कॉपी योगी सरकार को भेज दी गई है। बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। हरी झंडी मिलते ही घुसपैठियों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और देखिए, तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार किसी बयान की वजह से नहीं बल्कि बकाया लाखों के बिजली बिल को लेकर है। सरकारी विभाग ने उन्हें अब नोटिस भी जारी कर दिया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले घर और पार्टी से निकाले गए, फिर चुनाव हारकर विधायकी गवा बैठे और अब बिजली विभाग भी उनके ऊपर चढ़ बैठा है। तेज प्रताप का हजारों का नहीं बल्कि लाखों का बिजली का बिल बकाया है। बिजली विभाग के रिकॉर्ड को माने तो आखिरी बार तेज प्रताप ने 20 जुलाई 2022 को 1,04,799 रुपए जमा किए थे। उसके बाद से 3 साल तक कोई भी पेमेंट नहीं किया गया। नवंबर 2025 का बिजली बिल साफ बता रहा है कि बिजली बिल के उन पर 2,30,160 रुपए बाकी है। इसमें विलंब शुल्क 23,681 रुपए, अन्य शुल्क 71,142 रुपए अलग से है। कुल मिलाकर ये बिल 3,24,974 रुपए का बैठता है। बिहार में तेज प्रताप के बिजली बिल बकाया का मामला गरमाया हुआ है। अब देखना होगा कि क्या नेताजी बकाया चुकाते हैं या फिर इसमें घोटाला कर जाएंगे। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर आम आदमी पार्टी की एक रैली में एक व्यक्ति ने आप के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंक दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और रैली में आए लोगों ने जूता फेंकने वाले व्यक्ति को जमकर पीटा है। जामनगर में आम आदमी पार्टी की रैली में उस वक्त हंगामा हो गया जब रैली में मौजूद एक शख्स ने अचानक से ही आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंक दिया। जूता फेंकने के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गुजरात जोड़ो अभियान की मीटिंग के दौरान इटालिया मंच पर संबोधित कर रहे थे। इसी बीच स्टेज के पास बैठे एक शख्स ने जूता आप विधायक गोपाल इटालिया पर फेंक दिया। जूता विधायक को नहीं लगा लेकिन मौके पर हड़कंप मच गया।
जैसे ही शख्स ने इटालिया पर जूता फेंका, मंच और नीचे मौजूद इटालिया के समर्थकों ने उसे पकड़ लिया। जूता फेंकने वाले शख्स पर लात और घूंसों से ताबड़तोड़ पिटाई हुई। अचानक हुई इस घटना से मीटिंग में थोड़ी देर के लिए हंगामा हो गया। इस दौरान कुछ कुर्सियां भी टूट गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हालात को काबू में किया। विधायक पर जूता फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। गोपाल इटालिया ने इस घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया।